हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। नीट 2024 का पेपर तो आपका हो चुका है। अब इंतज़ार है रिजल्ट का। और रिजल्ट के साथ साथ इंतज़ार है कि आखिर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर आएंगे, कितनी रैंक आएंगी, इन सब का इंतजार है। देखिए, नीट के अंदर कौन सा कॉलेज कितने नंबर मिलता है, नीट में आप एमबीबीएस के अलावा और क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स और भी होते हैं। वो कोर्स कब कर सकते हैं, उसको करने का बेनिफिट क्या है, किस कोर्स पे कौन से डॉक्टर बनेंगे आप, इसके अलावा आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चल कर के बात कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे जो आज करना है वो ये करना है कि जो अभी पेपर आपका रिसेंटली 5 मई को हुआ है, उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें पता चली हैं और कितनी चांसेस हैं चीज़ों के सही होने की। तो बेटा, बहुत कम से कम टाइम के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। बाकी डिटेल वीडियो तो नीट के बारे में, कौन सा कॉलेज कैसा है, सब कुछ मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। देखो बेटा, रिजल्ट पहले से अनाउंस कर दिया गया है, 14 जून 2024 को आ रहा है। आपको मैं एक बार बता दूं कि पीछे पीछे पड़े हुए जितने भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं लगभग जो भी आइडियाज़ देता हूँ वो सारे आइडियाज़ लगभग सही होते हैं। इससे पहले सीबीएसई रिजल्ट आने वाला था, मैंने मॉर्निंग में बताया था करके कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसी दिन सेम डे रिजल्ट आपका आ गया था। जो बच्चे पुराने जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं कितनी एक्यूरेट जानकारी आपको देता हूँ, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा शक मत करना, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो हो ही सकता है। रिजल्ट आपका पहले अनाउंस हो चुका है, 14 जून 2024 को आने वाला है। आंसर की जो आएगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब जून के फर्स्ट वीक में चांसेस है कि आंसर की आ जाएगी। हो सकता है थोड़ा लास्ट वीक में भी आ जाए मई के, वैसे पूरी चांस है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही आएगी। लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आंसर की आएगी तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कितना नंबर सही आ रहा है, कितना आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर की जैसे ही आएगी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। आंसर की के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात आप जान लो बेटा कि टोटल स्टूडेंट हु गिव एग्जाम या हु अपीयर इन एग्जाम, टोटल स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं इस बार वो 24 लाख लोगों ने पेपर दिया है। 24 लाख बच्चों ने इस बार नीट का पेपर दिया, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतने सारे बच्चों का देना अपने आप में कंपटीशन भी है बेटा। इसके साथ साथ देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जो पूरे इंडिया में है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सब कुछ मिला करके, वो करीब 1 लाख तक की सीटें हैं। 1 लाख तक की सीट अगर रहे आपके पास रहेगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अदरवाइज फिर आपको आगे देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर पेपर लेवल की बेटा बात करें तो आपने पेपर दिया है, आपको पता होगा कि फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था, केमिस्ट्री का भी मॉडरेट था, और बायोलॉजी तो बहुत ईजी आई थी। क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आप देखते ही हो, फिजिक्स के अंदर मैंने खुद देखा है कि पेपर का लेवल बहुत बेसिक था। सीधे उसने इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्मूला पूछ लिया था, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो वहाँ पे उसको मॉडरेट ही बोला जाएगा, क्योंकि 2 4 10 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, इसलिए हमने इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, बायोलॉजी बहुत ईजी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे इस बार एनसीईआरटी से। इसके साथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात करें अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा रही है, तो कट ऑफ जो इस बार का पूरा एक क्राइटेरिया निकाला गया है बच्चों के पूरे पेपर को, बहुत सारे कम से कम हज़ारों बच्चों के रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने जो बताया कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन सही है, इतना नहीं सही है, उससे एक आइडिया निकाला गया है कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ इस बार 618 नंबर से लेकर के 620 की जाएगी। आपको पता है 720 720 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, तो 618 से लेकर के 620 तक की कट ऑफ जाने की चांसेस है जनरल कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं या फिर ओबीसी में हैं तो उस कंडीशन में आपका नंबर 4 5 नंबर कम रहेगा, 612 से लेकर 615 के बीच में, 612 से लेकर 615 के बीच में कट ऑफ रहने की चांस है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल में बहुत फर्क नहीं रहता है, थोड़ा ही 2 4 नंबर का ऊपर नीचे होता है। अगर एस सी एस टी अदर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 605 से लेकर 608 नंबर, या आप कह सकते हैं 600 प्लस आसपास रहेंगे एस सी एस टी कट ऑफ। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, इसी के आसपास चांसेस है रहने का। और एग्जैक्ट डेटा अगर आपका निकल के आ जाएगा, जैसे ही बेटा एक बार अगर आपका ये आंसर किया गया, तो आंसर की आने के 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाएगा, और मैं आपको सारी डिटेल यहाँ बताता रहूँगा। तो ये कुछ बेसिक बात थी जो बताना था, बाकी तो पूरा वीडियो नीट का हम अलग से लेके आएंगे, नीट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन इन बातों को आप जानिए, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नीट के बारे में पूरी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं आपको कल देने वाला हूँ वो है एम्स नर्सिंग के ऊपर, कि आखिर एम्स नर्सिंग से क्या क्या बेनिफिट है, क्योंकि आप पूरे जीवन भर आप सिर्फ नीट के पीछे भागते रहते हो और ये नहीं देखते हो कि हमारे सामने से एम्स नर्सिंग जैसा एक गोल्डन चांस निकल गया है। अगर थोड़े भी स्मार्ट हो तो नीट के साथ साथ एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरिए, और वो भी अगर आप एम्स नर्सिंग में जाते हैं तो कुछ हल्की चीज़ नहीं है बेटा, वो अपने आप बहुत भारी और बहुत वजनदार चीज़ है वो। लेकिन आप नीट के चक्कर में अदर चीज़ें आपके सामने से निकल जाती हैं, आप ध्यान देते नहीं हो। इसीलिए मैं ऐसे सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आपको इस चैनल पे बताता रहता हूँ कि आपके नॉलेज से कोई भी चैनल हटे ना, आप कोई भी ऐसा पेपर आप छूट ना जाए जो आप दे सकते हो, लेकिन सिर्फ लैकिंग ऑफ नॉलेज की वजह से आप दे नहीं पा रहे हैं। तो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, और कुछ जो पॉइंट आपको लग रहा है उसको आप ध्यान रखिएगा, ओके।